इस कोर्स को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है वेब होस्ट मोस ने, जो कि एक सिक्योर, रिलायबल और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है, और इसका लोकलाइज्ड वर्जन वेब होस्ट मोस डॉट पी के पर अवेलेबल है। और WP एकेडमी का कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 15% मज़ीद डिस्काउंट चेकआउट के पेज के ऊपर मिलता है। और अगर आप इस वेब होस्टिंग को हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज़ करते हैं तो आपको 6 मंथ की एक्सेस मिलेगी हमारी प्रीमियम सपोर्ट कम्युनिटी पर, जहां पर आप इस कोर्स से रिलेटेड मुफ्त सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मज़ीद एफिलिएट लिंक्स हमारी wpacademy.pk की वेबसाइट पर प्रो के पेज पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें डिफरेंट एफिलिएट लिंक से परचेज़ करने के ऊपर आपको डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिटी एक्सेस मिलेगी। तो वेब होस्ट मोस का एक बार फिर से शुक्रिया, और इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, वेलकम बैक टू द डे 2 डेवलपमेंट ऑफ आवर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर इस चैट से हम बाहर आ जाते हैं, या इस चैट में अब हम कहते हैं अपडेट द नॉलेज artifact and mark the day 1 development module as completed। ये आपने हर मॉड्यूल के साथ करना है। जब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करने के बाद आपने अपना आर्टिफैक्ट अपडेट करना है और उसे प्रोजेक्ट नॉलेज में भी अपडेट कर देना है, ताकि उसके पास अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हो कि भाई उसने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है और हमने क्या क्या जो है वो आगे इम्प्लीमेंट करना है। इसे हम कॉपी कर लेते हैं, मेन फोल्डर में आ जाते हैं, इसको एडिट करते हैं यहाँ पर इसे। ओके, ओके जी, अब हम डे 2 की डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। इसको अब हम कह देते हैं पुल द डे 2 development module and let us complete each step one by one and separate the code into individual artifacts for each file। ओके, तो लिमिट ख़त्म हो गई हमारी, तो हम इसको कह देंगे कंटिन्यू। ये भी थोड़ी सी हम रिफ़ाइन करते जाएंगे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता। ये थोड़ी सी गलत अप्रोच इस्तेमाल हुई है। हमें इसे स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए था, कि उसे पहले ही बता देना चाहिए था कि यार ये जो विजेट्स है ना, इसे आपने बनाना नहीं शुरू कर देना, इसको हमने वन बाय वन बनाना है। पहला हम अगर इम्प्लीमेंट ईच विजेट कंप्लीट होने के बाद, उसकी टेस्ट करने के बाद हम नेक्स्ट विजेट जो है वो बनाएंगे। इस तरह से फिर इनकी डिबगिंग भी थोड़ी सी हमारे पास मुश्किल हो जाएगी, जब सारे विजेट हम एक ही दफ़ा लगाने लगेंगे और फिर इसे एक ही चैट के अंदर जब हम उसको करने लगेंगे, थोड़ा सा इशू होगा। और लेकिन आई होप जो है वो यहाँ पर हमारा काम फेयरली बेटर हो जाएगा, क्योंकि क्लॉड से मैंने जब क्लॉड 3.7 सोनेट के ऊपर विजेट बनवाता था तब कोई मसला नहीं आता था। अब तो क्लॉड सोनेट 4 आ चुका हुआ है। मेमोरी या इसके जो मॉडल्स हैं वो ज़्यादा डेटा के ऊपर अब ट्रेन हो चुके हुए हैं, तो आई डोंट थिंक कि हमें कोई मसला आएगा। अगर आएगा भी
तो वो हम रिजॉल्व कर लेंगे, जैसे हमने पहले डे की डेटा क्विकली आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व भी कर लिया। ओके, नाउ वी शुड हिट कंटिन्यू वन मोर टाइम। काफ़ी सारी रैम ये टैब क्रोम की खा रही है कि ये जब क्लाउड में मल्टीपल फाइल्स में कोड जनरेट होता है तो चाहे जितना मर्जी हैवी आपका सिस्टम है, एटलीस्ट आफ्टर ऑल आज अगर है तो गूगल क्रोम ही, जो कि रैम खाने में मास्टर है, तो वो आपको स्लोनेस फील होगी ब्राउज़र में कि यार ये शायद मेरे पास ही स्लो हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा, आपके पास नहीं हो रहा होगा, ये मसला है क्रोम का, उसमें स्लोनेस आपको नज़र आएगी ही जब बहुत ज़्यादा कोड या बहुत सारी बड़ी फाइल्स जनरेट हो रही होती हैं, और जब बहुत ज़्यादा रैम एक ही टैब के अंदर कंज्यूम हो रही होती है, तो उसको आपने इग्नोर करना है और आपने बस माउस छोड़ देना है और वेट करना है कि ये अपना काम कंप्लीट कर ले। ओके, कंटिन्यू। बस दुआ है कि इस हमारे डे टू के डेवलपमेंट के इन फाइल्स के अंदर हमारे टोकन्स ही ख़त्म ना हो जाएं, ताकि मुझे फिर मज़ीद वेट करना पड़े इसको रिकॉर्ड करने के लिए दोबारा। Okay, I think it has finished its कोड। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो स्टेप वन जो है वो हमने उसमें फ़ोल्डर क्रिएट करना है और उसमें हमने ये फाइल्स क्रिएट करनी है। ओके, तो अपनी तरफ से तो उसने बता दिया है कि चैम्पियन वो बन गया है, उसने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, लेकिन ये तो हम बताएंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद ये सारी चीज़ें कि ये सब कुछ इम्प्लीमेंट हो गया है या नहीं। सबसे पहले अब हम एलिमेंटोर का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं अपने प्लगइन डायरेक्टरी में। ठीक है, एलिमेंटोर के फोल्डर के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमें क्लास एक्सटेंशन डॉट पी एच पी चाहिए। उसके बाद एलिमेंटोर के फोल्डर के अंदर हमें विजेट्स का फोल्डर चाहिए, इसमें ईच इंडिविजुअल विजेट की जो फाइल है वो सेपरेटली स्टोर होगी। ऐसे मेरे ख्याल से ये जो पोस्ट रेटिंग और सोशल शेयरिंग और ये जो व्यूज़ काउंटर है, इनको बजाय हम विजेट्स रखने के हम ये भी कर सकते हैं, हम अपना एक टूल सिस्टम बना सकते हैं जिसमें हम एडमिन पैनल के थ्रू, प्लगइन के एडमिन पैनल के थ्रू मैनेज करवाएंगे और इसकी लोकेशन वगैरह मैनेज कर सकें। लेकिन उस सूरत में फिर थोड़ा सा ड्रॉबैक ये होगा कि अगर सिर्फ प्योरली एलिमेंटोर के साथ यूज़र रहना चाह रहा है, एलिमेंटोर प्रो को यूज़ करते हुए, उसके टेम्पलेट बिल्डर को यूज़ करते हुए इन विजेट्स को इस्तेमाल करना चाह रहा है, तो फिर वो मसला होगा। तो हम इस तरह रहते हैं इसके साथ। अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको मैनेज कर लेंगे। अब एलिमेंटोर के फ़ोल्डर के अंदर हमें एसेट्स का फ़ोल्डर भी चाहिए, जिसमें इस एलिमेंटोर से रिलेटेड इंडिविजुअल जो एसेट्स हैं उन्हें हम स्टोर करेंगे। इसमें हमारे पास एक सी एस एस का फ़ोल्डर आ जाएगा और एक हमारे पास जे एस का फ़ोल्डर आ जाएगा। ओके, widgets डॉट सी एस एस एंड widgets डॉट जेएस, यानी कि इन फाइल्स में इन विजेट्स की जो स्टाइलिंग और हैंडलिंग फंक्शनैलिटी है वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, अब इंक्लूड्स के अंदर जो क्लास प्लगइन डॉट पीएचपी फाइल है उसे सिर्फ हमने अपडेट करना है। ठीक है, ओके। और अब हम इन आर्टिफैक्ट्स पर आ जाते हैं। स्टार्ट से डेवलपमेंट इसकी ऐड कर देते हैं। ये हमारी मेन क्लास है जो कि हमने विजेट्स के लिए बनाई है, एलिमेंटोर के लिए क्लास एक्सटेंशन डॉट पीएचपी।
ठीक है, इसके अंदर ये तमाम जितनी भी आपकी एक्सटेंशंस हैं ये सारी वो रजिस्टर करेगा। ये देखिए उसने वो बात वगैरह इसीलिए हमें वो बताए हैं कि उसने वो यूज़ किए हुए हैं, उन फाइल्स को इंक्लूड किया हुआ है, इनिशियलाइज किया है विजिट्स को, जो कि एलिमेंटोर जिस तरह से कहता है करने को, और उसके बाद विजिट्स जो हैं वो रजिस्टर कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद उसने उसकी उनकी जो स्क्रिप्ट्स हैं उन्हें एनक्यू कर दिया है, उनके स्टाइल्स को जो है वो एनक्यू कर दिया है, और उसके अलावा विजिट की कैटेगरीज बना दी उसने, हमारी अपनी कैटेगरी बना दी है मैजिक ब्लॉक की, जो एलिमेंटोर एडिटर में हमें नज़र आएगी। और उसके बाद मिसिंग प्लगइन, यानी कि अगर एलिमेंटोर इंस्टॉल नहीं है तो ये हमारे पास नोटिस वगैरह आएगा, यानी कि सारी उसने चेक एंड बैलेंस भी कर लिया है। उसके बाद सबसे पहला जो विजिट है हमारा, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये है हमारे पास पोस्ट ग्रिड विजिट। तो पोस्ट ग्रिड विजिट के अंदर हम इस कोड को लगा देते हैं। उसके बाद पोस्ट स्लाइडर विजिट, इसका ये अपडेटेड वर्जन हमने यूज़ करना है क्योंकि उसमें वो कोड मिसिंग था। इसको हम कॉपी कर लेते हैं पोस्ट स्लाइडर विजिट के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रेटिंग विजिट है, ये भी इसकी सेकंड वेरिएंट हमें बनाना पड़ा था, कोड उसमें कंप्लीट नहीं था। तो अब हम ये रेटिंग विजिट जो है वो इसका भी कोड ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास सोशल शेयरिंग है, ये भी हमारे पास दूसरे वर्जन में कंप्लीट कोड है। इसको बस आपने ये ध्यान से देखना है कि जब आपने कंटिन्यू प्रेस किया हो तो उसके जो प्रीवियस फाइल होती है ये उसका अपने अपडेटेड वर्जन जो है वो यूज़ करना है। सोशल शेयर विजिट आ गया। अब ये देखें यहाँ पर कोड पेस्ट करते ही मुझे समझ आ गई है कि ये फाइल इनकम्प्लीट है। ये देखें यहाँ पर इसकी क्लोजिंग सही नहीं हो रही है, और यहाँ पर ये कोड मेस्ड अप है। ये कंप्लीट कोड नहीं है, ये दिखने से ही पता लग रहा है कि ये इसमें कोई गड़बड़ की उसने। बाज़ औक़ात क्लॉड करता है जो जब फाइल्स वो जनरेट कर रहा होता है। तो अब पहले मैं व्यूज़ काउंटर वाली को भी फाइल को देख लेता हूँ कि अगर उसमें भी कुछ मिसिंग है। इसमें कुछ मिसिंग नहीं लग रहा, ये एक हमारे पास एक कंप्लीट फाइल लग रही है। ओके, तो अब हम इसे कह देते हैं, बाद में कहते हैं, पहले ये फाइलें कॉपी कर लें। ये हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल है, विजेट्स डॉट जेएस के अंदर हमारा ये कोड जाएगा, ये भी कंप्लीट है। ये हमारी सीएसएस फाइल है जो कि हमारे पास दो वेरिएंट्स में आई है। कॉपी करते हैं इसका सेकंड वर्जन, विजेट्स डॉट सीएसएस, ये भी मेरे ख्याल से सारी कंप्लीट है। ठीक है, अब हम इसे कह देते हैं कि सोशल शेयरिंग विजेट फाइल इज इनकम्प्लीट, रीजनरेट। वैसे एलिमेंटोर का अपना भी सोशल शेयर का विजेट मौजूद है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इसे दोबारा से क्रिएट क्यों कर रहे हैं। इसको तो हमें वैसे ही कह लें कि मॉड्यूल के तौर पर ऐड करना चाहिए, चाहे कोई भी एडिटर यूज़ कर रहा है तो पोस्ट में हम उसको मैनेज करें कि शेयरिंग के जो बटन्स वगैरह हैं वो ऑटोमेटिकली अपीयर हों, वो सिलेक्टेड लोकेशन के ऊपर, कि वो पोस्ट टाइटल के बाद आए या पोस्ट के कंटेंट के अंदर कहीं आए या पोस्ट के बॉटम एक शॉर्ट कोड जनरेट कर दिया जाए। तो देख लेते हैं, ये देखें इसने फिर इसको मेरे ख्याल से सोशल शेयरिंग वाला विजेट रहने देते हैं। यह बेसिकली एक्सटेंशन कोर में से उसके ट्रेस को ख़त्म कर रहा है कि जो फाइल्स हमने रिमूव करनी है तो हम खुद ही कर लेते हैं। क्लास एक्सटेंशन में आते हैं, और यहाँ पर हमने सिर्फ दो लाइनें अब रिमूव करनी हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये सोशल शेयर को हमने यहाँ से भी रिमूव कर देना है, और सोशल शेयर को हमने यहाँ से भी रिमूव कर देना है, और सोशल शेयर विजेट की फ़ाइल को हमने डिलीट कर देना है। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। Okay, I think everything else should be just fine. ठीक है, अब उसकी जावास्क्रिप्ट फाइल और सीएसएस फाइल में से भी कोड उसका रिमूव करना है। और इसकी लिमिट्स को
हम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते। हम शेयर लेकर सर्च कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई ट्रेस नहीं रह गया। बस जहाँ जहाँ शेयर का कोई कोड बाकी है उसे हमने रिमूव कर देना है। ठीक है जी, अब शेयर से रिलेटेड हमारे पास CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल में भी कुछ नहीं रह गया। ओके, एक लास्ट फाइल हमारे पास रह गई थी क्लास प्लगइन डॉट PHP की। इसको हमने अपडेट करना था ताकि एलिमेंटोर की जो एक्सटेंशंस वाली क्लास है वो इंक्लूड हो जाए। सिर्फ ये एक लाइन का इजाफा हुआ है इसमें। ये तो अब हम इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं। इसने यहाँ पर कहाँ पर, अच्छा जी, ये फाइल स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, फाइल स्ट्रक्चर हमारे पास बना हुआ है। उसके बाद ठीक है, सारा उसने बता दिया। अब आप वो देखें, फंक्शनैलिटी टेस्ट करने हैं हमने। विजेट्स लोड हो रहे हों, काम कर रहे हों, और उनकी ऑब्वियसली बेसिक फंक्शनैलिटी अभी हमने देखनी है। उसके बाद उनमें इन्हेंसमेंट्स जो करनी होंगी वो हम कर लेंगे। अब सबसे पहले जब डैशबोर्ड ही रीलोड करेंगे तो पहला आपने देख लेना, ये सक्सेसफुली हमारा ये मैसेज भी काम कर रहा है कि मैजिक एलिमेंटोर विजेट्स रिक्वायर्स एलिमेंटोर टू बी इंस्टॉल्ड एंड एक्टिवेटेड। ओके, अब हम इसको ये कह देते हैं यूज़र के लिए आसानी के लिए, ऐड अ लिंक टू इंस्टॉल एलिमेंटोर इन दिस मैसेज, डोंट अपडेट full file, just provide the code for the related function। ठीक है, ये काम आप कर लिया करें साथ, ताकि वो दोबारा से पूरी फाइल ना बनाने पे हट जाए। ठीक है, ये देखिए, एडमिन नोटिस का एक फंक्शन ही आपने अपडेट अपडेट करना है, तो आप उसके टोकन जो है वो सारे यूज़ ना करें। कॉपी करते हैं, और ये हमारे पास होना चाहिए क्लास एक्सटेंशन में। यहाँ पर एडमिन नोटिस, ठीक है। इस फंक्शन को सिर्फ आपने अपडेट कर देना है। ओके, ये देखिए, अब हमारे पास एक बटन आ गया, इंस्टॉल एलिमेंटोर नाउ। जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली उसे इंस्टॉल कर देगा। या आप ये भी कर सकते हैं, उसे कह सकते हैं कि जो प्लगइन्स में ऐड न्यू की टैब पर ले जाओ, सर्च करके ऊपर क्यूरी पैरामीटर में एलिमेंट उसके सामने आ जाए। लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है कि वो ऑटोमेटिकली उसे डाउनलोड कर ले। ओके, अब एक्टिवेट कर देते हैं। ओके, एलिमेंटोर इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट हो गया, और हमारा ये जो मैजिक ब्लॉक का प्लगइन है ये भी काम कर रहा है। इसमें एडमिन पैनल में मेरा नहीं ख्याल अभी कुछ भी आया होगा, क्योंकि अभी हमने एडमिन पर साइट पर आई नहीं है। अब पेजेस में आते हैं और एक नया पेज क्रिएट करते हैं। इसको मैं कह लेता हूँ एलिमेंटोर विजेट्स, पब्लिश कर देते हैं। और अब इस पेज को हम एडिट विद एलिमेंटोर करते हैं, तो हमारे पास जितने भी एरर होंगे वो आ जाएंगे। कैन नॉट डिक्लेयर पोस्ट ग्रिड विजिट गेट कैटेगरीज इन। ओके, तो हमारे पास ये एरर है प्लगइन पेज को एडिट करते हुए एलिमेंटोर के साथ। ऑब्वियसली वो एलिमेंटोर का जो विजिट है पोस्ट ग्रिड का, वो से कह रहा है कि रीडिक्लेयर नहीं कर सकता। मे बी एलिमेंटोर का बिल्ट इन विजिट है, उसको ये क्लास लगी हुई है। तो इसको हम कह लेते हैं, मेरे ख्याल से सिर्फ क्लास रीनेम करने से हमारा
जो मसला है वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक दफ़ा इसे भी दे देते हैं। अच्छा जी, वो कह रहा है कि 2 दफ़ा गेट कैटेगरीज़ वाला जो फ़ंक्शन है ये 2 दफ़ा आ रहा है। वो कह रहा है कि पोस्ट ग्रिड के विजेट में जाके आप सर्च कर लें। देखा? ये 2 दफ़ा हमारे पास आ रहा है। अच्छा, पोस्ट स्लाइडर में भी ये काम हुआ है। अच्छा, मेरे ख़्याल से ये डिस्टर्ब कर देगा फंक्शनैलिटी को। अच्छा। अच्छा, इसने किया क्या हुआ है कि विजेट के अंदर जो कैटेगरीज गेट करने के लिए ऑब्वियसली पोस्ट में अगर उसने सिलेक्ट करना है कि किसी स्पेसिफिक कैटेगरीज से पोस्ट आए तो फिर वो काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, अगर आपको एलिमेंटोर की डेवलपर डॉक से आप फेमिलियर नहीं हैं, तो ये चीज़ें आप मिस कर जाएँगे। आप उसी तरह लगाते रहेंगे, खपते रहेंगे, लेकिन मुझे ये देखने से ही समझ आ रही है कि ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस हैं। क्यों है कि एक जो एलिमेंटोर का एडिटिंग पैनल होता है, जहाँ पर विजेट्स नज़र आ रहे होते हैं, वहाँ पर आप नोट करते हैं बेसिक, प्रो, विजेट्स की डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं, और डिफरेंट प्लगइन्स जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उनमें वो कैटेगरीज़ वाइज उनकी अपनी कैटेगरी बन जाती है। तो ये जो शुरू में आ रहा है गेट कैटेगरीज वाला, तो ये वो कैटेगरी फेच कर रहा है, और दूसरा जो है वो उसने ये जो बनाया है उसमें वो पोस्ट की जो कैटेगरी है किस क्यूरी करने के लिए वो फेच कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों डिफरेंट फंक्शंस हैं जिसको नेम उसने सेम रख दिया है। तो हम इसको अब कह के देख लेते हैं कि ये, ताकि वो इसको रिकंसीडर करे, और उसको देखा, उसको समझ आ गई है कि विजेट कहते वो दोनों जो हैं वो डिफरेंट हैं। अब वो कह रहा है कि आप सिंपली ये जो मेथड है इसी को आप सिर्फ चेंज कर दें। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि गेट पोस्ट कैटेगरीज, इसको हमने सिंपली रिमूव नहीं करना, इसको हमने रीनेम कर देना है। ठीक है, और अब सेकंड काम हमने क्या करना है कि चेंज दिस लाइन इन रजिस्टर कंट्रोल्स। ठीक है, ये जहाँ पर वो फेच कर रहा है कैटेगरीज, यहाँ पर हमने उसकी जो ऑप्शन है उसको चेंज कर देना है, यानी कि फंक्शन नेम को चेंज कर देना है। तो होपफुली हमारे पास दोनों चीज़ें फिर प्रॉपरली काम करेंगी। देखा, तो ये आपका आपको किस जिस चीज़ के बारे में आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, एलिमेंटोर के विजेट बना रहे हैं, तो आपको सिर्फ वर्डप्रेस के कोडेक्स से नहीं, आपको एलिमेंटोर के कोडेक्स को भी सीखना होगा साथ, ताकि आप बेहतर। अब अगर आपके पास एक्सपीरियंस ना होता, इस पॉइंट पर आप समझते हैं कि बस वाइब कोडिंग आ गई है तो आपने बस धड़ाधड़ विजेट्स बना लेने, ऐसा नहीं होता। अगर आप कोड बेस के साथ अप टू डेट नहीं है, आपको बेस का नहीं पता, तो फिर आपके लिए मसला है। आप किसी भी दूसरे प्लगइन की एक्सटेंशन डेवलप नहीं कर पाएंगे। वो कॉमर्स की एक्सटेंशन डेवलप करनी है तो आपको वो कॉमर्स का बेहतर तरीके से पता होना चाहिए पहले। वो कॉमर्स की भी अपनी डेवलपर डॉक्स हैं, उसकी एक्सटेंशन, उसकी अपनी हुक्स हैं और अपने फंक्शंस हैं जिनको आप यूज़ करते हैं, अपनी उसकी क्लासेस हैं जिनको आप यूज़ करते हैं। तो ये क्यों हमारे पास लोड नहीं हो रहा, मे भी कोई ना कोई एरर होगा जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर इस तरह से लोड होने में कभी मसला आता है। और जो कि विजिबल एरर तो ऐसा कोई नहीं है जो हमारे पास यहाँ पर हो, लेकिन कंसोल में ज़रूर लॉग हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अभी तक यही एरर जो है वो लॉग हुआ है हमारे पास। लास्ट जो था, जो कि मेरे ख्याल से हमने फिक्स कर लिया है लाइन 768 के ऊपर। इसको मैं
डिलीट कर देता हूँ इन लॉग्स को, ताकि हमारे पास अप टू डेट लॉग आ जाएं अगर कोई हैं तो। सेफ मोड भी इनेबल कर लेते हैं, करके देखते हैं कि ये हमारे लोकल होस्ट पर होने की वजह से, कोई मेमोरी की वजह से इशू तो नहीं है। अच्छा जी। अब सेफ मोड डिसेबल करते हैं। कोई एक्सटेंशन भी थी मेरे पास इंस्टॉल्ड, कोई स्क्रॉल के देखा। आपके क्रोम ब्राउज़र में आपने एक्सटेंशंस का भी ख्याल रखना है, और मेरी वो एक्सटेंशन की वजह से ही जो है वो ऑटो स्क्रॉल की एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, किसी वजह से की थी, पता नहीं, अब याद भी नहीं है। अच्छा, अब हम स्क्रॉल करते हैं तो ये लें जनाब, मैजिक ब्लॉग की कैटेगरी आ गई हमारे पास, पोस्ट ग्रिड का विजेट आ गया, पोस्ट स्लाइडर आ गया, स्टार रेटिंग आ गई, व्यूज़ काउंटर आ गया। उसने यहाँ पर ये सक्सेसफुली यूज़ भी किए हैं। पोस्ट ग्रिड को मैं यहाँ पर लगा कर देखता हूँ। ज़बरदस्त खूबसूरत पोस्ट ग्रिड हमारे पास, इसके हमारे पास मल्टीपल लेआउट्स हैं, इसके फीचर्स हैं, इमेज रेजोल्यूशन वगैरह, एक फुल फ्लैज हमारे पास विजेट है। सिर्फ कमी है तो हमारे पास पोस्ट की, उसके लिए हम प्लगइन्स में आते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर फेकर प्रेस का प्लगइन आप इंस्टॉल कर लें, जो कि आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में फेक पोस्ट डमी डाटा ऐड करने के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ओके, तो फेकर प्रेस में आता हूँ, पोस्ट में आते हैं, और 15 से 20 पोस्ट जनरेट करवाऊंगा, और प्लेस होल्ड और लोरम पिक्सम को ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, प्लेस होल्ड को मैं इस्तेमाल ही नहीं करता। और ठीक है, जनरेट कर देते हैं, और कुछ वक्त लगेगा, हमारी ये जो पोस्ट हैं ये जनरेट हो जाएंगी। कुछ कैटेगरीज हमने क्रिएट नहीं की हैं, वो भी क्रिएट कर लेंगे। जी, पोस्ट भी हमारे पास जनरेट हो गई। पोस्ट में आते हैं, ओके, और इन दोनों को डिलीट कर देते हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं नहीं है अब। ओके, कैटेगरीज में आता हूँ, कुछ कैटेगरीज क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, पोस्ट में आते हैं, और कुछ कैटेगरीज जो हैं वो हम असाइन कर लेते हैं। इन सबको पॉलिटिक्स असाइन कर देते हैं, और इनको अनकैटेगराइज ही रहने देते हैं। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर इसको पब्लिश कर लें एक दफ़ा, और इसको रीलोड करते हैं। ये लें जी, ये अब हमारे पास पोस्ट आ गई हैं। अब जिनको फीचर्ड इमेज सेट नहीं है, उनके लिए फीचर्ड इमेज हमारे पास नहीं आ रहा। फेकर प्रेस में ये इशू होता है बाज़ औक़ात, पिक्चर्स जो हैं वो सबको सेट नहीं कर पाता। अच्छा जी, ये देखें जी, हमारे पास इसकी अब ये स्टाइलिंग वगैरह ऑब्वियसली मैनेज की जा सकती है। उसके लिए हम कंट्रोल्स बना सकते हैं। इसके जो डिफ़ॉल्ट सीएसएस स्टाइलिंग है उसमें मैनेज कर सकते हैं। देखिए, अब हमारे पास कॉलम्स चेक कर लेते हैं, काम कर रहे हैं, 2 हैं, 3 हैं, पोस्ट पर पेज। और यहाँ से आप पोस्ट टाइप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी पोस्ट टाइप में से डाटा लेकर आना चाह रहे हैं। आप कोई कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी से आपने डाटा लेकर आना है, या मल्टीपल कैटेगरीज चूज़ कर सकते हैं। ये कंट्रोल टाइप है एलिमेंटोर की बेसिक, वो आप इनके एलिमेंटोर की डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लोर करेंगे तो आपको आप पता लग जाएगा कि कौन कौन से कंट्रोल टाइप्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्डर बाय भी उसने लगा दिया, ऑर्डरिंग भी लगा दिया, और उसके अलावा उसके फीचर्स भी जो है उसने बता दिए। शो टाइटल अगर आपने करना है तो कर लें, अगर आपने हाइड करना है, एक्सेप्ट शो हाइड करना है, ये देखिए उसने बड़ा एडवांस्ड विजेट क्रिएट किया है काफ़ी सारी डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ, जो है वो एक्सेप्ट की इवन लेंथ मैनेज करने का भी उसने हमें लगा कर दिया है फंक्शन। शो मेटा आपने करना है या नहीं करना। उसके बाद शो इंगेजमेंट, लाइक व्यूज़, लाइक डिसलाइक्स, ये मेरा ख्याल से यहाँ पर कहीं नज़र आ नहीं रहे, इसने बना दिया है।
ठीक है, रीड मोर का बटन है और उसका टेक्स्ट मैनेज करने की। उसके बाद स्टाइल की टैब के अंदर ये देखिए ग्रिड के दरमियान मार्जिन, कार्ड का जो बॉर्डर टाइप है, बॉर्डर रेडियस है, पैडिंग है, बॉक्स शेडो वगैरह है जिसे आप मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा टाइपोग्राफी का भी कंप्लीट कंट्रोल यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। लेट्स सपोज मैं इसको पॉपिंस कर देता हूँ। स्टाइल जो है वो इसका नॉर्मल कर देते हैं। डेकोरेशन नन कर देते हैं। ये थीम से बेसिकली आ रही है, तो अगर हम विजेट से ओवरराइड करेंगे ये एक्स्ट्रा थीम में ये बाय डिफ़ॉल्ट जो एंकर टेक्स्ट हैं उसके नीचे जो है वो ये लाइन आ रही है, लेकिन हम अपने CSS फाइल में इसको रिमूव कर सकते हैं या यहाँ से इसकी जो ओवरराइड कर सकते हैं इसकी फंक्शनैलिटी को। साइज़ ये देखें अब आपके पास प्रॉपर काम कर रहा है जिस तरह से आपको चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर अब चूँकि हमारे विजेट्स जो हैं वो सारे प्रीफिक्स्ड हुए होंगे हमारी क्लासेस के साथ, यहाँ पर विजेट्स डॉट CSS में, और इसमें हम क्या करते हैं कि अब उसने थीम की कंपैटिबिलिटी रखने के लिए ये काम नहीं किया बाकी थीम्स के साथ, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा थीम यूज़ कर रहे हैं और आप थीम से कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो तो फिर मसला है। लेकिन इसमें अगर आप यहाँ से इसको इसके थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि टेक्स्ट डेकोरेशन नन इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट वाला काम वैसे आपको करना नहीं चाहिए, थीम के ऊपर रहना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जो विजेट्स हैं उनकी स्टाइलिंग आपके कंट्रोल में हो तब जो है वो आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हुआ नहीं काम, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। पेजेस में आते हैं और ये इस पेज को हम व्यू करते हैं। देखिए उसने लगाया हुआ था लेकिन उसको ओवरराइड कर रही है कोई चीज़ एक्स्ट्रा की थीम की। ये नहीं जी, अब हमने यहाँ पर जब इसको प्रीफिक्स कर दिया है इंपॉर्टेंट, तो अब अगर आप चाहते हैं कि आप थीम की कंपैटिबिलिटी रखें तो आप इसको रख लें। लेकिन बाज़ औक़ात यूज़र को पता ही नहीं होता कि ये CSS फ्रंट एंड डॉट CSS लोड नहीं हुई है। अ, अच्छा ये इसको हमने रीनेम नहीं किया था, किया था मेरे ख्याल से, शायद हम कंट्रोल Z कर बैठे हैं, कुछ कर बैठे थे। बाज़ औक़ात जैसे मैं बात कर रहा था कि यूज़र को पता ही नहीं होता कि एक्स्ट्रा में ये फ़ीचर है और कस्टमाइज़र से जाके वो चेंज कर सकता है, तो उस सूरत में आपके विजेट का जो लेआउट है वो काइंड ऑफ डिस्टर्ब नज़र आता है। तो उससे बचने के लिए आप इम्पोर्टेंट बाज़ जगह पर यूज़ कर सकते हैं ओवरराइड करने के लिए, ताकि आपके जो विजेट्स हैं, अब ये देखिए खूबसूरत कार्ड्स का विजेट आ गया हमारे पास। इसको भी अगर मैं रीलोड कर लूँ और पोस्ट में आता हूँ, ये कौन सी पोस्ट है, मोलस्टियास। मोलस्टियस कहाँ है, उसको हमने उसका थंबनेल अपडेट करना है। आ, ये है मोलस्टियस, तो मैं यहाँ से एडिट करना शुरू करता हूँ कि जिनको फीचर्ड इमेज नहीं लगा हुआ उनको लगा लें ताकि हमारे पास लेआउट जो है वो मेंटेन रहे। अदरवाइज़ फीचर्ड इमेज के बगैर भी टेस्टिंग के तौर पर रखना है वो तो रखना ही चाहिए कि एक दो पोस्ट जो हैं वो हम रखें टेस्टिंग के तौर पर, जिसमें हमें नज़र भी आ रहा हो कि अगर इमेज सेट नहीं किया हुआ यूज़र ने तो तब किस तरह का जो है वो लेआउट आता है हमारे पास। ओके, आई थिंक नाउ एवरीथिंग शुड वर्क परफेक्टली फाइन। फाइन तो पहले भी काम कर रही थी लेकिन सिर्फ इमेजेस के बगैर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब आप इसमें देखें ग्रिड स्टाइल है, मेजनरी है और लिस्ट स्टाइल है। ये देखिए अगर आपने लिस्ट में दिखानी है पोस्ट तो भी हमारे पास स्टाइल उसका आ रहा है, और उसके बाद इसकी डिसेंडिंग वगैरह पोस्ट पर पेज। अब इसमें एक चीज़ आप नोट करेंगे, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, इसमें पेजिनेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं आप,
आप जो है वो इसमें डिफरेंट इन्हेंसमेंट्स हैं, आप जितनी मर्जी आप कर लें। कोर विजेट आपका तैयार है, इसमें मल्टीपल स्टाइल्स आपने लेकर आने हैं। बॉक्स शेडो और वो पैडिंग वगैरह तो पहले ही आप मैनेज कर पा रहे हैं। इनमें से सारी ऑप्शंस को आप इनेबल डिसेबल यहाँ से पहले ही कर पा रहे हैं। टेक्स्ट भी चेंज कर पा रहे हैं, बस सिर्फ इसको अगर आपने एक बटन के तौर पर दिखाना है और सो ऑन। और मज़ीद इन्हेंसमेंट्स इसमें हम करेंगे फ्यूचर में, इन विजेट्स में इन्हेंसमेंट्स करेंगे, जैसे कि फ़िल्टर बार अगर आपने कोई लेकर आनी है, पेजिनेशन वगैरह लगानी है। लेकिन अभी हम इस जो इस लेक्चर में हम बेस ही कवर कर रहे हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता प्लगइन इन्हेंसमेंट्स में चीज़ें आ जाएंगी। मज़ीद आप लोगों को भी शामिल करूँगा इसकी डेवलपमेंट में, अगर आप लोग हिस्सा लेना चाहें। इसको प्लगइन को हमने रिपोजिटरी पर सबमिट करना है, तो अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको भी मौका दिया जाएगा, उसका प्रोसीजर बाद में बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास पोस्ट स्लाइडर आ गया है, ये देखें, ये हमारे पास कैरोसेल स्लाइडर है, ये भी काम कर रहा है हमारे पास। ठीक है, इसमें पोस्ट टाइप है, सिर्फ स्लाइडर की सेटिंग्स हैं। स्लाइड्स टू शो, आपने अगर एक स्लाइड शो करवानी है और उसके बाद आप जो है वो डिस्प्ले ऑप्शंस में आए तो इसका टाइटल बंद कर दें और एक्सेप्ट बंद कर दें और रीड मोर, सो जिस तरह से आप करना स्टाइल स्लाइडर को, आप ये देखें इसमें जिस तरह से आप स्टाइल इसे करना चाहते हैं आप कर लें। ठीक है, यहाँ से आप इमेज साइज़ वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से स्लाइड्स टू स्क्रॉल, ऑटो प्ले, उसकी एनिमेशन के कंट्रोल्स हैं सारे आपके पास, इनफाइनाइट लूप वगैरह है। और ये डिस्प्ले ऑप्शंस उसी तरह से जैसे बाकी में काम कर रही थी उसी तरह से आपके पास यहाँ पर भी मौजूद है। इसमें भी वही टेक्स्ट अंडरलाइन वाला इशू है, इसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद स्लाइडर में आप आ जाएं, नेविगेशन में आप देखें एरो का साइज़ वगैरह आपने चेंज करना है, कलर चेंज करना है, डॉट्स का साइज़ और कलर चेंज करना है। कार्ड जो आ रहा है उसके ऊपर बॉर्डर बॉर्डर रेडियस वगैरह आपने जो अप्लाई करना है। टाइपोग्राफी में आप आकर यहाँ पर अपनी टाइपोग्राफी मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जो क्योंकि हमने सारे विजेट्स जो बनाए हैं उनको बेसिकली टेस्ट करना है, तो स्टार रेटिंग का विजेट ले आते हैं। अब ये जो विजेट है ऑब्वियसली इट शुड बी ऑन अ सिंगल पोस्ट। ये विजेट जो है वो आपने यहाँ पर तो काम ही नहीं करेगा। इस पोस्ट को कैसे आप रेट करेंगे, तो वो ये उस पेज को बेसिकली रेट कर देगा। ये सिंगल पोस्ट के ऊपर होना चाहिए, तो वो एलिमेंट और प्रो अगर है तो उसमें ये काम आएगा विजेट। व्यूज़ काउंटर देख लेते हैं किस तरह से काम कर रहा है। ये देखें, ये उस पोस्ट के जो व्यूज़ हैं ये उन्हें दिखा देगा। और ठीक है, इसके ऊपर हम ये कर सकते हैं कि कंडीशन लगा सकते हैं कि ये जो विजेट्स हैं ये एलिमेंटोर के या तो प्रो वर्जन में सिर्फ नज़र आएँ या उसके जो टेम्पलेट के थीम बिल्डर है उसमें ये विजेट्स जो हैं वो नज़र आए। लेकिन नॉर्मली जितने भी आप एक्सटेंशन वगैरह देखेंगे उनके भी वो विजेट आ ही रहे होते हैं नज़र। यूजेज उनका उन्होंने कहा होता है, स्पेसिफिकली बताया होता है कि आपने इसको सिंगल पोस्ट के ऊपर जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए प्लगइन्स में आता हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ और एलिमेंटोर प्रो भी हम साथ ही इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि अगर प्रो की हमने कोई फंक्शनैलिटीज़ यूज़ करनी है तो हम कर सकें। ठीक है, इसको मैं कनेक्ट और एक्टिवेट भी कर लेता हूँ। ओके, और अब मैं थीम बिल्डर में आता हूँ और सिंगल पोस्ट का एक लेआउट बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर मैं विजेट्स में सबसे पहले फीचर्ड इमेज ले आता हूँ। उसके बाद फीचर्ड इमेज के ऊपर जो है वो हम पोस्ट का टाइटल ले आते हैं। ठीक है जी, अब हम हमारे जो विजेट्स हैं उन्हें यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। पोस्ट कंटेंट रह ही गया, ये पोस्ट थंबनेल जो है उसके नीचे इसका कंटेंट ले आते हैं। अब हम हमारे जो विजेट्स हैं उन्हें हम इस्तेमाल कर लेते हैं। स्टार रेटिंग है, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास व्यूज़ काउंटर है। इसे हम सिंगल पोस्ट पर सिर्फ दिखाते हैं।
ओके, ये देखिए हमारे पास एरर जो है वो यहाँ पर आ रहा है, तो हमारी पहली टेस्टिंग हो गई। अच्छा, रेटिंग विजेट में ये देखिए व्यू जो है वो काउंट हो गया। मैंने अगर इसको रीलोड किया तो हमारे पास एक व्यू जो है वो काउंट हो गया, लेकिन पोस्ट की देखा वो रेट लिमिट वाला हमारे पास जो इशू है एक वो आ रहा है बार बार। रेट दिस पोस्ट में हमारे पास रेटिंग तो हो गई है रिकॉर्ड, लेकिन ये वैल्यू इसकी अपडेट नहीं हुई। अब हम इस एरर को यहाँ पर देते हैं। एरर है किससे रिलेटेड? अच्छा, यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ ताकि हमें पता लगे कि ये रेट व्यूज़ वाले से आ रहा है या रेटिंग वाले से आ रहा है। तो ये व्यूज़ वाला विजेट ठीक है हमारे पास, जो रेटिंग वाला विजेट है उसमें हमारे पास ये एरर आ रहा है। तो डिबगिंग के लिए अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। ओके, एरर इन पोस्ट रेटिंग विजेट। ओके, अब वो कह रहा है रेटिंग विजेट में इस मेथड को फाइंड करें। वो कह रहा है कि कॉलम नेम जो है मिसमैच कर रहा है आपके डे वन के जो डाटाबेस स्कीमा है और उससे रिलेटेड। तो अब हम रेटिंग वाला जो विजेट है कहाँ पर गया हमारे पास, ये। तो आपने हर चीज़ टेस्ट करनी है साथ साथ कि ये आपने ये मेथड जो वो कह रहा है इसे आप अपडेट कर दें, रिप्लेस कर दें इसके साथ। अच्छा जी, अब हमारे पास एरर नया आ गया है। ये लें जी, सेकंड जो मेथड अल्टरनेट ये हमारे पास काम कर गया कि ये देखिए अब रेटिंग जो है वो हमारे पास आ रही है। अच्छा, रेटिंग हमारे पास रेटिंग स्टार्स जो हैं वो दो दफ़ा रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, रिपीट नहीं हो रहे, ऊपर ये सिर्फ वो दिखा रहा है उसकी रेटिंग, और ये उसके रेट करने के लिए ये सिर्फ दिखा रहा है। अच्छा, वो हमारी रेटिंग ही अपडेट कर रहा है। ठीक है, रेट लिमिट वो खैर एक्सीड कर गई, आप ज़्यादा पंगे ना लें। अच्छा, रेट लिमिट जहाँ पर हमने लगाई हुई है, कहाँ पर गया है एजेक्स हैंडलर, इसमें रेट लिमिटिंग में। अच्छा, 30 सेकंड्स किया हुआ, ये तो बहुत। अच्छा, इसको 60 सेकंड्स कर देते हैं हम। अच्छा नहीं, कम करना है बल्कि इसे हमने। लेकिन ये रेट लिमिटिंग आपने इसी तरह की रखनी है, जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो साइट के ऊपर तो उसका मसला बन जाता है। तो ये अच्छी चीज़ है रेट लिमिटिंग, ताकि अब्यूज़ ना हो सके आपका जो प्लेटफॉर्म है। देखा, अब हर 10 सेकंड तक जो है वो ये कर लेगा उसे। ठीक है, और ओके। अब इसके लेआउट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब इसमें आप कुछ चेंज करना चाहें स्टाइल में, आप इस स्टाइल इसका स्क्रीनशॉट लेकर क्लाउड को बता सकते हैं कि मुझे ये स्टाइल नहीं चाहिए, इसको थोड़ा इम्प्रूव कर दो। आप कोई और थर्ड पार्टी स्टाइल कॉपी करके उसका स्क्रीनशॉट लेके इस क्लाउड को कह सकते हैं कि ये जी आप यहाँ पर जो है वो दिखा दो। अदरवाइज़ आप जो भी विजेट क्रिएट कर रहे हैं इसका अगर आपको मैं गो थ्रू दे दूँ एक दफ़ा, ये टॉप पर तो इसकी डिक्लेरेशंस होती हैं सारी कंट्रोल्स आपके।
टॉप पर रजिस्टर होते हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर सेपरेटली एलिमेंटोर की एक्सटेंशन बिल्ड करने का ट्यूटोरियल भी पड़ा हुआ है, अगर आप वो देख लेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। ये सारे आपके कंट्रोल्स रजिस्टर होते आ रहे हैं टॉप पर, जो आपकी जो फ्रंट एंड पर जो कोड जनरेट होने के बाद जो लेआउट जनरेट हो रहा है वो आपका रेंडर के फंक्शन में यहाँ पर आता है। उसके बाद डिफरेंट फंक्शंस उसने बनाए हुए हैं, उसको मॉड्यूलर कर दिया हुआ है, ग्रिड रेंडर करने के लिए अलहदा कर दिया हुआ है ये, बल्कि हमने रेटिंग विजेट में आना था। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, ये सारा जो आउटपुट है आपकी वो यहाँ पर बनी हुई है रेंडर के अंदर। अब वो पोस्ट ग्रिड के विजेट के अंदर उसने काम मॉड्यूलर किया हुआ है कि एक ही रेंडर के अंदर ये सब कुछ नहीं रख दिया रेंडर के अंदर, फिर फर्दर मेथड्स क्रिएट किए हैं उसने, उन मेथड्स को कॉल किया है। लेकिन अगर आपने HTML इसकी देखनी है तो ये देखें आपके पास यहाँ पर आ रही है, जिसमें अगर आपने इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। करंट एवरेज रेटिंग डिस्प्ले ओनली, इसको आप सेट कर सकते हैं और सो ऑन। और यहाँ से अब हम इसके लेआउट में अगर आपने कोई चेंजेस करनी है तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर ये देखें कि इसके भी यहाँ पर कंट्रोल्स इसने बनाए हैं कि करंट पोस्ट, यानी कि अगर लेआउट बिल्ड थीम बिल्डर यूज़ कर रहे हैं तो करंट पोस्ट सिलेक्ट करें। अगर इसको कोई बंदा किसी दूसरी जगह पर यूज़ कर रहे हैं या इसको ओवरऑल आपने वेबसाइट के ऊपर दिखाना है किसी एक पोस्ट के ऊपर सिर्फ रेटिंग करवाने के लिए, तो आप फिर वो करंट कस्टम पोस्ट में वो आईडी पास कर देंगे। ठीक है, रेटिंग साइकिल जो है वो आप 3 स्टार रख सकते हैं, 5 स्टार रख सकते हैं और 10 स्टार भी रख सकते हैं, इतना अगर आपने जाना है। अच्छा, ये आपको कोड मेरे ख्याल से रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमसे गलती हुई है कि ये यहाँ से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। एवरेज रेटिंग शो करवानी है करवानी, रेटिंग काउंट आपने दिखाना है नहीं करवाना, गेस्ट रेटिंग आपने अलाउ करनी है या नहीं करनी है। इसका मतलब ये है कि लॉग्ड इन यूज़र के अलावा यूज़र भी जो है वो रेटिंग कर सके या ना कर सके। उसके बाद ये उसका टाइटल आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं और उसका मैसेज भी मैनेज कर सकते हैं। बड़ी बेहतरीन इसने फंक्शनल विजेट हमें बना कर दिया है। उसके बाद आप अलाइनमेंट में इसके स्टार्स का जो साइज़ वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं, स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देखिए स्टाइल में भी कंप्लीट स्टाइलिंग की ऑप्शन दी है कि एम्प्टी का क्या कलर हो, फील्ड का क्या कलर हो, होवर का क्या कलर हो। टाइटल की भी स्टाइलिंग है और स्टेटिस्टिक्स की भी स्टाइलिंग आपके पास मौजूद है। ठीक है, ठीक है, अब ये देखें दो रेटिंग हो गई हैं, क्योंकि मैंने इनकॉग्निटो मोड से इसको ऑन किया है, तो दो हमारे पास जो रेटिंग है वो आ गई। अभी देखिए एवरेज रेटिंग अपडेट होगी 4.5/5, और यहाँ पर भी स्टार उसी तरह से अपडेट हो रहे हैं। तो ये रेटिंग वाला विजेट भी हमारे पास सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो ये हमारा डे 2 का जो डेवलपमेंट प्लान है ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका आर्टिफैक्ट अपडेट कर लेते हैं और नेक्स्ट डे 3 की डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ठीक है जी, और उसने स्नीक पिक भी दे दिया डे 3 का कि हमने डे 3 में क्या करना है और एक्सपेक्टेड कौन से ब्लॉक्स हैं हमारे पास और सो ऑन। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और प्रोजेक्ट नॉलेज, इसको प्रोजेक्ट नॉलेज में ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, और ये हमारे पास चैट जो है वो हम इसी तरह से रखते हैं। इसको रीनेम करता हूँ, कॉपी, और ये जो है चैट। ठीक है जी, ये हमारे पास सेकंड डे की जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इस लेक्चर को यहाँ पर क्लोज करते हैं और थर्ड डे की डेवलपमेंट में वापस एक दूसरे से मिलते हैं।